नमस्कार। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव इस वक्त खत्म हो चुके हैं। झारखंड में 2 चरणों का चुनाव था जो कल समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र में भी 1 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ सीटों पर उपचुनाव थे, वो भी अब खत्म हो चुके हैं। अब इंतजार है 23 नवंबर का, क्योंकि 23 नवंबर को नतीजे आने। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ एग्जिट पोल की, तो सबसे पहले बता दें आपको झारखंड एग्जिट पोल पर इस वक्त क्या चर्चा चल रही है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसी के साथ 81 सीटों पर झारखंड विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में तमाम, अगर हम यहाँ पर बात करें, एनडीए और इंडिया गठबंधन लोगों को बढ़त का अनुमान दिखाया गया है। इस बीच हम अलग अलग एग्जिट पोल की बात करेंगे। चाणक्य, मैट्रिज और पीपल्स पल्स के सर्वे में एनडीए के बढ़त यहाँ मिलती नजर आई है, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। वहीं एक्सिस माई इंडिया, जीटीवी, पी मार्क के सर्वे में इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी दिख रही है। चाणक्य के सर्वे में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 45 में से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया गठबंधन को 49 से 59 और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को 17 से 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। अन्य की बात करें तो 1 से 6 सीटें मिल सकती है। पोल ऑफ की यहाँ पर बात करें, पोल्स में एनडीए को 46 और इंडिया को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। देखना होगा कि शनिवार को किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें 2019 के चुनाव में झारखंड में कितने सही साबित हुए थे एग्जिट पोल सर्वे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एग्जिट पोल की खुले तौर पर बात करें तो लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में यहाँ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को जीत मिल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी। 2019 की बात करें तो 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को जीत मिली थी, जिसमें कि झारखंड में हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। 2019 में तब झामुमो ने 30 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को 25, कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झामुमो कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें, भाजपा को 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। एबीपी सी वोटर ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई थी। हालांकि एग्जिट पोल में यूपीए को बढ़त दिखाई गई थी और यूपीए को 35 और भाजपा को 32 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ जो है जताया गया था। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में यूपीए को 44, भाजपा को 28 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। बता दें कि चुनाव एग्जिट पोल एक सर्वेक्षण है जो मतदाताओं से उनके मतदान के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलने के समय लिए गए साक्षात्कारों पर आधारित होता है, जिसमें कभी कभी सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुमान सही साबित होते हैं तो कभी कभी गलत भी साबित हो जाते हैं। इसी बीच आपको क्या लगता है, झारखंड, महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिरकार 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है।